फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विल। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जी हाँ, इस वीडियो की मदद से आपको ये हेल्प मिल सकती है कि जो पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई एग्ज़ाम में आए हैं, जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज किया है उसकी अकॉर्डिंग जितना भी समझ में आया है, तो ये पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की बात करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, एक क्वेश्चन ये आया है कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ, तो उनकी डेट हमें याद रखनी होगी 10 अगस्त 1860। जी हाँ, 10 अगस्त 1860 को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ, तो स्थान भी ध्यान रखना है, बलकेश्वर, बम्बई प्रांत में बलकेश्वर नामक स्थान पर, या बालकेश्वर भी बोलते हैं, वहाँ पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा से रिलेटेड हम बात करें तो शिक्षा थी 1883 में इन्होंने बीए किया है और 1890 में इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। इसके बाद 1904 में जो इन्होंने यात्राएं शुरू की वो संगीत के प्रचार एवं प्रसार के लिए यात्राएं शुरू कर दी थी। ठीक है, देखिए एक पॉइंट जन्म का तो पक्का ही पक्का क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, इन्होंने संस्कृत ग्रंथ लिखे, वो संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से थे? श्री मल्लच्छ संगीत, अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जिसके 4 भाग मराठी भाषा में, और क्रमिक पुस्तक मलिका जिसके 6 भाग हैं, ये लिखी। उसके बाद सन 1905 में गायन उत्तेजक मंडली के नाम से एक जो है संस्था की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन ये आया था एक बार कि गायन उत्तेजक मंडली की स्थापना किसने की, तो गायन उत्तेजक मंडली की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने की है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कब की, तो 1905 में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर रंग नाम से गीत भी प्रकाशित किए इन्होंने। ठीक है, ऑल इंडिया म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना के बारे में भी एक प्रस्ताव रखा गया था जब एक संगीत सम्मेलन में ये गए थे। उसके बाद कई सारे कॉलेज खोले। देखिए मैरिस म्यूज़िक कॉलेज, जिसको हम भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से आज जानते हैं। जी हाँ, जिस कॉलेज को हम भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, जो लखनऊ में है, उसका पुराना नाम मैरिस म्यूज़िक कॉलेज है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में इसकी स्थापना की और म्यूज़िक कॉलेज बड़ौदा में इसकी स्थापना की। इनकी डेथ हो गई थी 19 सितंबर 1936 में। ये बीमार हो गए थे और उस दिन गणेश चतुर्थी थी जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, तो 19 सितंबर 1936 में। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनका जन्म पता होना चाहिए। 10 अगस्त 1860 को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 19 सितंबर 1936 में। बुक्स कौन कौन सी लिखी थी, इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है, इंग्लिश की बुक्स इन्होंने लिखी थी A comparative study of some of the leading music systems of the 15th 18th centuries। प्राय 20 मध्यकुलीन लघु ग्रंथों का समीक्षात्मक विवरण। सेकेंड नंबर पर शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और पुंडरीक विट्ठल कृत रागमाला, राग मंजरी है, संद्रांग चंद्रोदय है, वेंकटमखी कृत चतुर्दंड प्रकाशिका, राग लक्षणम, रामामृत कृत स्वरमेल कला निधि, मराठी टिप्पणी सहित नारद कृत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जिनसे क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा उम्मीद है, वो मैं एक निचोड़ लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने बुक्स में इनकी थ्योरी में तो जीवनी पढ़ी रखी होगी, आई होप सो। तो जो मेन पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सोचा कि वो डिस्कस कर लिए जाए आप लोगों के साथ। चलिए अब बात करते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की, यानी पंडित वीडी पुलस्कर जी का। देखिए यूपी टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया था कि पंडित वीडी पुलस्कर का देहांत कब हुआ था, तो डेट थी 21 अगस्त 1931 को। तो इसी क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए देखते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 18 अगस्त 1872 में, यानी 18 अगस्त 1872 को पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का जन्म हुआ। श्रावणी पूर्णिमा की ये बात है। किस स्थान में हुआ? तो कुरुंदवाड़ बेलगांव में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित बालकृष्ण बुआ। ये ग्वालियर घराने से रिलेटेड थे और इनके पिता का नाम था श्री दिगंबर पंत कीर्तनकार। ये लोग कीर्तन में और भजन में बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, इसीलिए इनकी गायकी बहुत अच्छी हो गई थी। इन्होंने किस विद्यालय की स्थापना की? इन्होंने लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की।
कब की? 5 मई 1901 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी म्यूज़िक के एग्ज़ाम में कि लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने की। और इसके साथ ही साथ कब की? तो 5 मई 1901 को स्थापित किया। इनके शिष्य बहुत थे फेमस, कौन कौन हुए? संगीत मार्तंड थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, ये भी विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के ही शिष्य थे, पंडित विनायक राव पटवर्धन और नारायण राव। पुस्तकें इन्होंने लगभग 250 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से मेन है संगीत बाल बोध, संगीत बाल प्रकाश, सैलाब गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश, भजनामृत लहरी आदि। मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त 1931 को महाराष्ट्र के मिरज नगर में हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। दत्तात्रेय जयंती के दौरान इनकी आँख के समीप पटाखा फटने से क्या हुआ था कि इनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद 1896 में संगीत के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने यात्रा आरंभ की और संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। उसके बाद कुछ इनके प्रकाशन कार्य हैं वो देख लेते हैं। राग प्रवेश 19 भाग में लिखा है, संगीत बाल प्रकाश 4 भाग में लिखा है, संगीत बाल बोध, बिहाग कल्याण भूपाली, मालकोच रागों का संपूर्ण गायकी, ये 5 पुस्तकें में। देखिए ये मैं बुक्स का निचोड़ निकाल के लाई हूँ ताकि इनमें से अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो समझिए अच्छी बात है। सैलाब गायन बुक से पूछा तो जाता ही है वैसे भी, और विष्णु नारायण भातखंडे और ऐसी कई सारी बुक्स हैं जिनके नेम हम लोगों ने अभी तक नहीं सुने हैं। तो टप्पा गायन है, होरी गायन है, मृदंग तबला पाठ्य पुस्तक, सितार पाठ्य पुस्तक, भजनामृत लहरी, रामनावली, संगीत नाम स्मरणी, भक्त प्रेम लहरी, भजनावली, राम गुणगान, बंगाली गायन, कर्नाटक संगीत और बाल लक्ष्य संगीत, व्यायाम के साथ संगीत, महिला संगीत, राष्ट्रीय संगीत, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, संगीत तत्वदर्शक, अंकित अलंकार, नारदीय शिक्षा और संगीत परिषदों की ये 4 रिपोर्टों, संगीत सारामृह प्रभा, ये 1805 की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। तो दिस इज़ अ शॉर्ट व्यू और शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट बात की है और उन पॉइंट्स पर मैंने ज़्यादा जोर डाला है जो जिनको एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ ये पूछी गई हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, बुक्स पूछी गई हैं, इनके गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए और इनके पुत्र का नाम क्या है और इनके जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।